अब हम करते हैं हमारा सेकंड ट्रैक। बेसिकली जो हमारा सेकंड ट्रैक्ट है ना, वो है हमारा कॉर्टिकोबल्बार ट्रैक्ट। जो आपका कॉर्टिकोबल्बार ट्रैक्ट है ना, वो पार्ट है आपके पिरामिडल ट्रैक्ट का। लेकिन ये डिफरेंट क्यों है, या इसको हमने अलग से एक ट्रैक्ट क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि ये आपकी हेड एंड नेक की मसल्स को कंट्रोल करता है। जो आपका कॉर्टिकोस्पाइनल था वो आपके बॉडी के मस्कुलेचर को करता था, जो आपका कॉर्टिकोबल्बार है ना वो आपकी हेड एंड नेक की मसल्स को करता है। अब जो प्राइमरी स्टिमुलस है ना, या जो प्राइमरी कह लो पाथवे है इसका, वो दोनों का सेम है। अगर आपको कॉर्टिकोस्पाइनल का समझ आ गया है ना, तो फिर आपको कॉर्टिकोबल्बार का भी समझ आ गया। क्यों? क्योंकि जो आपका मिड ब्रेन तक है ना, मिड ब्रेन मेड्यूला तक, वहाँ तक ये सारे स्टिमुलस एक ही जाते हैं। बेसिकली क्या हुआ है कि आपको एक सेंसरी स्टिमुलस आया सोमेटोसेंसरी एरिया से, असेंडिंग ट्रैक्ट उसको अपने ऊपर तक लेके गया है। वहाँ पर जाकर अब ब्रेन ने डिसाइड करना है कि मैंने हेड मूव करना है, मैंने बॉडी मूव करनी है। ठीक है, बॉडी में मैंने अपर लिम्ब मूव करनी है, लोअर लिम्ब करनी है, या मैंने ट्रंक मूव करनी है। तो जब ब्रेन ने डिसाइड कर लिया ना कि मैंने हेड मूव करना है, तो फिर उसने जो पाथवे चूज़ करना है वो होगा कॉर्टिकोबल्बार ट्रैक्ट। तो यहाँ तक ये सारा पाथवे होता है सेम। डिफरेंस कहाँ पर आता है कि हमारा जो ब्रेन है उसको कंट्रोल करती हैं हमारी क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, यानी हमारा जो हेड एंड नेक वाला पार्ट है उसमें ज़्यादा मेजॉरिटी पार्ट जो आपकी मसल इन्वेशन होती है ना, वो होती है फ्रॉम योर क्रेनियल नर्व। लाइक यू नो कि मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन जो हैं वो आपकी ट्राइजेमिनल से होती हैं, फेशियल मसल्स जो होती हैं वो आपकी फेशियल नर्व से होती हैं, टंग आपकी हाइपोग्लॉसल से होती है, इवन अगर वॉइस है, फोनेशन है, ये सारा कुछ है, तो उसके लिए भी यू हैव डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स। तो बेसिकली क्या है कि ये स्टिमुलस देंगे आपकी स्पाइनल कॉर्ड को और क्रेनियल नर्व्स को। तो यहाँ पर आकर इसका डिफरेंस आ जाता है, वरना पाथवे दोनों का सेम है। अब पाथवे मैं एक दफ़ा रिपीट करती हूँ। जो आपका कॉर्टिकोबल्बार ट्रैक्ट है वो क्या करेगा, वो आपके कॉर्टेक्स के मोटर कॉर्टेक्स में से इनपुट लेकर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे आपका जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो लेकर जाता है। ठीक है, ये फाइबर्स आपके इंटरनल कैप्सूल में से पास करेंगे। इंटरनल कैप्सूल में से पास कर कर ये जाएंगे आपके मिड ब्रेन में, और मिड ब्रेन से ये जाएंगे मेड्यूला और पॉन्स। ठीक है, अब यहाँ तक ये सारे हैं अपर मोटर न्यूरॉन। जब ये आपकी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स तक जाएंगे तो वहाँ पे ये साइनैप्स करके बनाएंगे पाथवे विद लोअर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, और वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स लेकर के जाएंगे सेंसेशंस टू द फेस एंड टू द नेक। अब बेसिकली क्लिनिकली जो यहाँ पर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी जो फेशियल नर्व्स हैं वो देती हैं बायलैटरल इनर्वेशन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि फॉर इंस्टेंस अगर आपकी स्टिमुलस गया है फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ मोटर कॉर्टेक्स, तो वो राइट साइड की ट्रॉक्लियर नर्व पे भी जाएगा, लेफ्ट साइड की ट्रॉक्लियर नर्व पे भी जाएगा। कभी भी ऐसा तो नहीं होता कि हमने कोई चीज़ देखनी है तो हमारी एक ही आंख लेफ्ट को मूव कर रही है, दूसरी अपनी जगह पे ही है, अनलेस कोई पैथोलॉजी ना हो। ठीक है, in normal conditions when you want to visualize something या you want to focus on an object, then you have this thing कि आप एक साइड पे मूव करते हो या एक साइड की चीज़ को विजुलाइज करते हो, तो दोनों आंखें उस साइड पे मूव करती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि लेफ़्ट साइड पे देखो, तो दोनों आंखें लेफ़्ट साइड को देखेंगी, और अगर मैं बोलूँ कि राइट साइड पे देखो, तो दोनों आंखें राइट साइड पे देखेंगी। कोई एक लेफ़्ट और एक राइट नहीं होती है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड बायलैटरल इनर्वेशन। अब इस रूल को एक एक्सेप्शन है, और इस रूल को क्या एक्सेप्शन है? इस रूल को एक्सेप्शन है फेशियल नर्व की। अक्सर आप पेपर में सवाल देखते हो कि आपका जो फेशियल नर्व है वो क्यों, वो अपर साइड पे इप्सिलैटरल सप्लाई देगा, लोअर साइड पे कॉन्ट्रालेटरल देगा। क्या लॉजिक है इसकी? इसकी लॉजिक ये है कि जो हमारी फेशियल नर्व है ना, उसकी इनर्वेशन होती है कॉन्ट्रालेटरल बिलो द फेस या बिलो द आइज, यानी लोअर क्वाड्रेंट ऑफ फेस पे। तो बेसिकली क्लिनिकल पॉइंट हम अब डिस्कस कर रहे हैं, पाथवे हम इसका कर चुके हुए हैं कॉर्टिकोबल्बार का। क्लिनिकल पॉइंट ये है कि आपका कॉर्टिकोबल्बार ट्रैक्ट चाहे लेफ्ट साइड से आए चाहे राइट साइड से आए, जब ये नर्व तक पहुंचता है ना, तो ये बायलैटरल इनर्वेशन देता है, सिवाय फेशियल नर्व के।
क्यों? क्योंकि फेशियल नर्व फेस के ऊपर वाली साइड को इप्सिलेटरल सप्लाई देती है, लेकिन फेस के नीचे वाली साइड को कॉन्ट्रालेटरल सप्लाई देती है। तो अगर आपको कॉर्टिकोबल्बार ट्रैक्ट में लीजन हो गई है, ठीक है, सपोज राइट साइड की लीजन है, तो अपर साइड पे फेस पे राइट साइड इप्सिलेटरली इफेक्ट होगी और लोअर फेस पे लेफ्ट साइड कॉन्ट्रालेटरल इफेक्ट होगी। ठीक है, ये बेसिकली एमसीक्यू पॉइंट है आपका, कि ये एमसीक्यू अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है कि अगर आपको एमसीक्यू आए तो फिर ये इस तरीके से आता है कि सपोज फेशियल नर्व की लीजन हो गई है, ठीक है, लेफ्ट साइड की नर्व की लीजन हुई है, तो ऊपर वाला लेफ्ट साइड का फेस, नीचे वाला राइट साइड का फेस इफेक्ट होगा, जबकि बाकी नर्व्स में ऐसे नहीं होता। यहाँ तक हमने हमारे जो ट्रैक्ट्स हैं ना, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में पिरामिडल ट्रैक्ट्स कर लिए हुए हैं। 2 पिरामिडल ट्रैक्ट्स थे, कॉर्टिकोस्पाइनल था, कॉर्टिकोबल्बार था। कॉर्टिकोस्पाइनल बॉडी और लिम्स के लिए था, कॉर्टिकोबल्बार फेस के लिए था। दोनों का फंक्शन क्या था? वो आपकी कॉर्टेक्स से आपके स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर के जाते हैं स्टिमुलस, और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड उसको मसल्स तक पहुँच जाती है। डीकरसेट कहाँ ये करते हैं? डीकरसेट ये करते हैं हमारी मेड्यूला के अंदर, मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर डीकरसेट करते हैं। ठीक है, वहाँ से डीकरसेशन इस क्रॉस ओवर, वहाँ से ये क्रॉस ओवर करते हैं। सिर्फ इनका डिफरेंस क्या है कॉर्टिकोस्पाइनल और बल्बार का? एक फेस की और हेड की लेके जाता है, एक आपकी जो है ट्रंक और लिम्स की लेके जाता है।